मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें दुनिया महात्मा गांधी के नाम से जानती है, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के शहर पोरबंदर में पैदा हुए। इन्हें जदीद भारत के बानियों में से एक समझा जाता है और बाबाए कौम के तौर पर याद किया जाता है। गांधी जी ने अपनी जिंदगी में सच्चाई, अदम तशद्दुद और इंसानियत के उसूलों पर कारबंद रहकर दुनिया को मुतासिर किया। गांधी जी एक मजहबी और सकाफती तौर पर भरपूर खानदान में पैदा हुए। उनके वालिद करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान यानी वजीर थे और वालिदा पुतली बाई एक गहरे मजहबी मिजाज की खातून थीं। गांधी जी ने इब्तिदाई तालीम पोरबंदर और राजकोट में हासिल की। 1888 में वो कानून की तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड गए और 1891 में वापस भारत आए। 1893 में गांधी जी जुनूबी अफ्रीका गए, जहां इन्होंने नस्ली इम्तियाज और भारतीयों पर होने वाले मजालिम का सामना किया। वहीं इन्होंने सत्याग्रह यानी सच्चाई के लिए जिद्दोजहद के उसूल को वज़ा किया। गांधी ने अदम तशद्दुद और पर-अमन मुज़ाहमत के जरिए हुकूक की जिद्दोजहद शुरू की। ये तजुर्बा उनके बाद के सियासी और समाजी नज़रियात की बुनियाद बना। 1915 में भारत वापस आने के बाद गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और बरतानवी हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद शुरू की। उनकी तहरीकात में चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद की जिद्दोजहद शामिल हैं, जहां किसानों और मजदूरों के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद की गई। वो अहम तहरीकात जिनमें महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया, उनमें से पहले नंबर पर तहरीक अदम ताउन है, जो 1920 में शुरू हुई। गांधी ने अवाम को गैर मुल्की मसनूआत का बॉयकॉट करने, बरतानवी इदारों से अलहदगी इख्तियार करने और खुद अनहसारी अपनाने की तरगीब दी। इनकी दूसरी तहरीक सिविल नाफरमानी की तहरीक थी, जो कि 1930 में शुरू हुई। इन्होंने डांडी मार्च के जरिए नमक के कवानीन की खिलाफ वर्जी की, जो बरतानवी हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा इक़दाम था। गांधी जी की तीसरी तहरीक थी हिंदुस्तान छोड़ दो, और ये तहरीक 1942 में शुरू हुई। दूसरी जंग अजीम के दौरान गांधी जी ने करो या मरो के नारे के तहत आज़ादी की जिद्दोजहद को मजीद तेज किया। गांधी जी के फलसफे की बुनियाद अदम तशद्दुद, सच्चाई और खुद अनहसारी पर थी। उनका मानना था कि अखलाकी अक़दार के बगैर सियासी आज़ादी बेमानी है। गांधी जी के उसूलों में सबसे पहला उसूल अदम तशद्दुद था। इन्होंने हर कस्म के तशद्दुद की मुखालफत की और अमन के जरिए मसाइल के हल की तलकीन की। दूसरा उसूल सत्याग्रह था, यानी हक और सच्चाई के लिए पर-अमन मुज़ाहमत। तीसरा उसूल सवादिशी था, जिसमें गांधी जी ने देसी मसनूआत के इस्तेमाल को फ़रोग़ दिया और बरतानवी मसनूआत के बॉयकॉट की हौसला अफजाई की। इसके अलावा गांधी की ने समाजी इस्लाहात भी की। इन्होंने छूत-छात के खात्मे, ख़वातीन के हुकूक और तालीम के फ़रोग़ के लिए काम किया। ज़ाती ज़िंदगी में गांधी जी सादगी और किफ़ायत शियारी की अलामत थे। वो हमेशा खदर के कपड़े पहनते और अवामी खिदमत को अपनी ज़िंदगी का मकसद समझते थे। उनकी ग़िज़ा सब्जियों पर मबनी थी और वो रूहानी तौर पर बहुत मजबूत थे। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को एक हिंदू शिद्दत पसंद नथुराम गोडसे ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। उनकी मौत दुनिया के लिए एक बड़ा नुकसान थी, लेकिन उनके ख्यालात और उसूल आज भी जिंदा हैं। महात्मा गांधी के उसूलों ने न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के आज़ादी पसंद रहनुमाओं को मुतासिर किया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला और दीगर आलमी रहनुमा गांधी के फलसफे से मुतासिर हुए। भारत की आज़ादी उनकी जिद्दोजहद का नतीजा थी और उनका फलसफा आज भी इंसानी हुकूक और अमन के लिए मशले राह है। महात्मा गांधी की जिंदगी सच्चाई, मोहब्बत और इंसानियत की एक मिसाल है। उनके उसूल और तालीमात दुनिया को बेहतर बनाने के लिए आज भी रहनुमाई फराहम करते हैं। वो एक ऐसे रहनुमा थे जिन्होंने अपनी सादगी, कुर्बानी और बुलंद उसूलों के जरिए दुनिया को मुतासिर किया।